हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। दोस्तों, आज मैं स्पेसिफिकली बात कर लेता हूँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, जिसको हम पीसीसी भी कहते हैं। ये इंडिया में ही ज़्यादा होता है और इंडिया के लिए ही है ये। तो कहीं अगर आप बाहर आते हैं और पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज़ जस्ट टू वेरीफाई दैट द पर्सन इज़ गुड, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है एंड ऑल, तो जस्ट अ नॉर्मल चेक। तो शायद आपको आपका एम्प्लॉयर बोले कि आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट है और आप पीसीसी अपना करवाइए, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अभी कहाँ से होगा? जस्ट बिकॉज आप इतने सालों से इंडिया में रह रहे थे तो इंडिया में ही होगा, तो इंडिया में ही आपको ये करवाना पड़ेगा। और अगर आप नेदरलैंड्स हैं या कोई भी अलग यूरोपियन कंट्री हैं तो आपको इंडियन एम्बेसी इन नेदरलैंड्स या इंडियन एम्बेसी इन वट वेर एवर यू आर लिविंग, वहाँ से आपको ये रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट ऑनलाइन हो जाती है, बट स्टिल यू हैव टू गो एंड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड टू वेरीफाई योर सेल्फ। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रोसेस बहुत आसान होता है। फ़ीस जो है आपको कुछ 50 यूरो 60 यूरो के आसपास, 60 यूरोज़ के आसपास लग जाती है इसमें, जो आपको पीसीसी कराने के लिए नेदरलैंड से। तो आप ये करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म है, बहुत सिंपल फॉर्म है। अपना यूज़र आईडी क्रिएट कीजिए और लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस पर जा सकते हैं। एंड जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर योर सेल्फ। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर द पीसीसी। उसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप कि आप नेदरलैंड्स कब आए, कहाँ रह रहे हैं, क्या आपका एड्रेस है, क्या आपका फ़ोन नंबर है, मेल आईडी क्या है, नाम और पासपोर्ट नंबर, और यहाँ का जो आपका रेजिडेंस कार्ड जो होता है 90 डेज से ज़्यादा अगर आप यहाँ नेदरलैंड्स में रहते हैं तो आपको रेजिडेंस कार्ड बनवाना पड़ता है, वो बनता ही है मतलब। तो आपका वो नंबर देना होगा। बाकी आपकी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़, इंडिया में क्या एड्रेस है आपका, कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है, कहाँ रहते हैं आप, रेंटेड है कि ओन्ड है, और ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिल इन करके ये अप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। आप इंडिया में भी ये करते हैं और पासपोर्ट ऑफिस से जाके ज़्यादातर हमें ये मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको एम्बेसी में करना पड़ता है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन कि आपको कहाँ कराना है। अब इनका द हेग में भी इनका एक ऑफिस है, एक आपका एम्स्टर्डम में ऑफिस है, एक रॉटरडैम में ऑफिस है, बट हर जगह पे हर सर्विस नहीं अवेलेबल है। ऐसी जैसे पीसीसी है, इसी तरह से और भी सर्विसेज होती हैं जो वहाँ पे होती हैं। तो मेरा जो ऑप्शन मुझे मिला था वो एम्स्टर्डम के लिए मिला था। वीएफएस सेंटर जो है इनका, मैं वहाँ पे गया था, तो मुझे वहीं पे इनकी ऑप्शन मिली थी, क्योंकि मेरा लोकेशन जो था वो उन्होंने वही दिया मुझे कि आप यहाँ से ले लीजिए। तो मैं वहाँ पे गया। नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स सारे और जो ऑनलाइन फॉर्म था वो भी मैं लेकर गया, और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे सारे फॉर्म्स आपके लेंगे, साइन कराएंगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे 60-65 यूरोज़ जो भी हैं। साथ में आपको अपनी फ़ोटो देनी होती है। अब फ़ोटो जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फ़ोटो लगती है वो थोड़ी सी ऑड है कि नॉर्मल हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाते हैं वो उनको कंसिडर नहीं करते। उनका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 5x5, 5x5 इंच की जो होती है, वो उनको एक फ़ोटो चाहिए। 5x5 कहते हैं वो, तो इंच नहीं है, सॉरी। बट स्पेसिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये कुछ अलग साइज़ है विच इज़ अ स्क्वेरिश साइज़। तो होता क्या है, ये कुछ मुझे तो कुछ और नहीं लगा, बट एक जस्ट पैसे कमाने का ज़रिया लगा। 6 यूरो उन्होंने मेरे से लिए एक फ़ोटो खींचने के लिए, जो पोलरॉइड काइंड ऑफ आपके सामने ही फ़ोटो खींचेंगे और उसको डेवलप करके हाथ के हाथ वो आपको दे देगी। अब वो 4 फ़ोटो निकलती हैं, उनमें से आपका एक उस पर स्टिक हो जाएगा, बाकी आपकी 3 आपको दे देंगी वो, और 6 यूरो आपसे ले लेंगे। बट ये एक मैंडेटरी है, इसको प्लीज़ देख के जाइएगा। अपना एम्प्लॉयर का जो लेटर है वो आपको लेके जाना पड़ेगा कि आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई डू यू नीड अ पीसीसी। तो एम्प्लॉयर आपको लिख के दे देगा कि ऑन बोर्डिंग के लिए या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये आपकी रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट की कॉपी आपकी लगेगी, ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेके जाइएगा, कॉपी भी लेके जाइएगा। इंडिया वाला कोई आपको डॉक्यूमेंट ऐसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सब आपका इंडिया में ही चेक होगा। आपका साथ साथ आपको अपना रेजिडेंस कार्ड जो है यहाँ का, उसकी कॉपी और एक ओरिजिनल वो भी ले जाना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेके जाएंगे तो आपको आराम से वहाँ से पीसीसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। जो टाइम है इनका प्रोसेसिंग वो 6 से 8 हफ्ते ही कहते हैं, मतलब आपने जब दिया है तो 6 से 8 हफ्तों के बीच में आपको ये पीसीसी जो है वो घर पे आ जाएगा। अब उसकी एक अलग कहानी है कि अगर वहाँ पे जाके दोबारा लेना है तो आपको उसके लिए दोबारा एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उसको कलेक्ट करने के लिए। और अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए, नहीं जा सकते तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आपको वो घर पे डिलीवर करेंगे। अब घर पे डिलीवर करने के लिए वो सीधा जो चार्ज कर रहे हैं वो 25 यूरोज़ है, तो 25 यूरो में वो लेटर आपके घर पे आएगा, तो वो एक एडिशनल फ़ीस हो जाती है आपके लिए। तो ये टोटल सारा अगर आप खर्चा मान के चलो तो अराउंड 65-70 यूरोज़ का आपका ये टोटल खर्चा हो जाता है। तो आपके घर पे पीसीसी आ जाएगी अराउंड अबाउट 6 से 8 हफ्ते जो एक नॉर्मल टाइम है उसमें। होता क्या है पीसीसी में कि आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए आपके पास कॉन्फर्मेशन मेल आएगा कि ठीक है हमें आपकी पीसीसी रिक्वेस्ट मिल गई है। उसके कुछ टाइम बाद आपको एक दोबारा से मेल आएगा कि आपकी पीसीसी हमने भिजवा दी है, और राउंड अबाउट अगले 2 से 3 हफ्तों में आपके फिज़िकल वेरिफिकेशन जैसे कहते हैं ना, हम इंडिया में भी होते हैं तो पासपोर्ट के लिए वो फिज़िकली वेरीफाई करने आता है सब कुछ। दो आस पड़ोसियों के नाम और एड्रेस और उनका साइन वगैरह ले जाता है कि आप कब से जानते हो इनको एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी होती है, उसी से आपको ये वेरीफाई करके आपकी रिपोर्ट बना के अल्टीमेटली फाइनली यहाँ पे आपको दे देते हैं कि आपको जी पीसीसी क्लियर है, इनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज़ क्लियर, और इनका कोई ऐसा केस नहीं चल रहा है इंडिया में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और क्रिमिनल इन्होंने ऑफेंस नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और अप्लाई करना है तो कर लीजिए, बहुत आसान है। और इफ़ इन केस यू हैव एनीथिंग टू आस्क प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड जस्ट लेट मी नो। और इसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर वीडियोज़ अराउंड समथिंग एल्स एज वेल जस्ट लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रिपेयर वीडियोज़ अराउंड इट. So that is it, guys. Thank you so much for watching and take care. Stay blessed. Bye bye.